नमस्कार, झार आयुर्वेदा में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम विचार करेंगे दो विषयों पर। हमारा पहला विषय है कि जब एक्सीडेंट हो जाता है, किसी प्रकार की दुर्घटना हो जाती है, तो हमारे कुछ गलत अवधारणाएं हैं कि अगर इस तरीके से हो गया तो हमारी हड्डी टूट गई, ऐसा हो गया तो हड्डी टूट गई। दूसरा चीज हम जानेंगे कि किस तरीके से हम पहचान करें कि हड्डी टूटी हुई है, इसकी संभावना है या फिर नहीं है। हमारा पहला सवाल है, ऐसे कौन कौन से गलत अवधारणाएं या फिर मानसिकताएं बनी हुई है जिससे हमें हमेशा यही लगता है कि अगर हमारा एक्सीडेंट हो गया, किसी भी दबाव में पड़ गए, कहीं से गिर गए तो हड्डी जो है टूट ही गई है। देखो, हमेशा होता क्या है ना, जब हम लोग गिर जाते हैं कहीं से या फिर कहीं पे हमारी जब एक्सीडेंट हो जाती है तो बहुत बार क्या होता है कि सूजन आ जाता है। तो सूजन आ जाने का सीधा संबंध हम लोग इससे जोड़ लेते हैं कि हड्डी मेरी फ्रैक्चर हो गई होगी, टूट गई होगी, ठीक है ना। और वहाँ पे कहीं ना कहीं प्रेशर देंगे तो हो सकता है दर्द भी करेगा। चोट उस जगह पे लगा होगा तो बेझिझक है कि उस पर दर्द तो होना ही है। तो हम लोग को खुद से ये डिसीजन तो नहीं ले लेना चाहिए कि जो हड्डी है ये मेरी टूटी गई होगी या फिर फ्रैक्चर हो गई। एक बार जरूर आप एक बार एक्सरे करवा लोगे। पहला चीज़ ये हुआ, जो सूजन आ गया इसका वजह से हम लोग सोच लेते हैं कि हड्डी टूट गई है। वहाँ पे दबा करके देखते हैं, दर्द होने लगता है तो ये सोचने लग जाते हैं कि हड्डी टूट गई है। और दूसरी चीज़, सबसे ज़्यादा जो दिक्कत होता है पहचान करने में, वो आता है जो जॉइंट्स वाला जो दर्द जगह होता है। जब भी हम लोग गिरते हैं, मान लो मेरा हाथ का जो कोहनी है वहाँ पे चोट लग गया है, जो घुटना है वहाँ पे चोट लग गया है, तो कहीं ना कहीं मुड़ने में भी बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है। अगर वहाँ पे आपका जख्म भी बन गया है, नॉर्मली आपका चोट थोड़ा जोर से लग गया है ना, तो आप मोड़ने में आपको दिक्कत होगा। तो इसमें आप ये नहीं बोल सकते हो कि हड्डी टूट गई है। हो सकता है हड्डी टूटी हो, लेकिन आप श्योर नहीं हो सकते हो कि हड्डी टूटी गई है। ऐसे समय में आपको एक बार एक्सरे वगैरह निकालवा करके देखने के बाद ही आप कंफर्म होना चाहिए आपको। जी, इसके अलावा कौन कौन से पहचान होते हैं जिससे हम ये पता कर सके कि हमारी हड्डी टूटी हुई है? देखो, नॉर्मली हड्डी टूटने का पहचान अभी जो सबको लेकर के हम लोग बात किए, जो सूजन या फिर दर्द का जो हम लोग बात किए, ये सब तो रहेगा ही। इसके साथ साथ आप अब जो भी आपका हाथ या पैर है उस पर आप प्रेशर देने का कोशिश करोगे, उस पर लोड देने का कोशिश करोगे। मान लो आपका पैर है तो उस पैर पे जोर देने का कोशिश करो, देखो वो पैर आपका लोड ले पा रहा है या फिर नहीं ले पा रहा है। आपका जो हाथ है उसमें कुछ भारी सामान उठाने का कोशिश करोगे, देखो वो ले पा रहा है या फिर नहीं ले पा रहा है। लेकिन इसमें सावधानी इस चीज़ का आपको देना है, अगर कोई भारी सामान उठाने का कोशिश कर रहे हो, अगर आपको ज़्यादा तकलीफ हो रही है तो आपको ये नहीं करना है कि भाई मेरी हाथ नहीं टूटी है, या फिर हम उसको जांचने के चक्कर में ज़बरदस्ती हम कोशिश कर रहे हैं। दर्द हो रही है तो भी हम उठाए जा रहे हैं, मेरा पैर लोड लेना नहीं चाह रहा है फिर भी हम दिए जा रहे हैं। तो हो सकता है जो हड्डी का समस्या वो ज़्यादा और ज़्यादा बड़ा हो सकता है आपका जी। तो अगर नहीं ले पा रहा है तो उस जगह पे आपको छोड़ देना है और जा करके अपना जो एक्सरे वगैरह है ये निकलवा लेना है आपको। कभी कभी हमारा जो हड्डी है उसमें सिर्फ मुचक आई हुई होती है, लेकिन हमें ऐसा लगता है कि हड्डी टूट गई है और इसी वजह से उस जगह पर दिक्कत हो रहा है। तो किस तरीके से हम अंतर का पता कर सकते हैं कि हड्डी हमारी टूटी है या फिर सिर्फ उसमें छोटी सी मुचक आई हुई है? देखो, हड्डी में मोच आना और टूटना दोनों काफ़ी अलग अलग चीज़ है। हड्डी का जो मोच आना है, इस पे आपका हड्डी में किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आई होती है, ना आपकी हड्डी फ्रैक्चर हुई है ना ही टूटी है। बस हड्डी का सबसे पहले आप ये जानो, हड्डी में मोच जो आता है वो किस किस जगह पे आता है। जो भी आपका जॉइंट्स होगा, हो सकता है आपका हाथ का कलाई में मोच आ जाए, जो कोहनी है यहाँ पे मोच आ जाए, कंधा पे मोच आ जाए, कमर पे भी मोच आ सकता है, घुटने पे भी आपका मोच आ सकता है, और पैर का जो पंजा है वहाँ पे भी मोच आ सकता है। इसका मतलब जहाँ पे दो हड्डी जुड़ती है, जिस जिस जगह पे, उस जगह में आपका जो मोच है वो आ सकता है। और इसका कारण होता है जो हड्डी जिस जगह पे, जो दो हड्डी को जोड़ने का जो काम कर रहा है वो कहीं ना कहीं साइड हो जाता है, और जो हड्डी है वो अपने जगह से घिसक जाती है। हड्डी का अपने जगह से घिसक जाना यही आपका मोच है। हड्डी में किसी तरह की कोई अलग तकलीफ नहीं हुई है, बस वो अगर उस हड्डी को उस जगह में लेकर के आ जाया जाए जिस जगह पे वो थी, तो आपका प्रॉब्लम वहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो जब पता चल जाए कि उसमें सिर्फ मोच लगी हुई है तो उस स्थिति पे हम क्या कर सकते हैं? देखो, जब आपकी मोच आ जाती है, अगर आपको जिस समय आपका एक्सीडेंट हुआ, गिर गया, उसी समय अगर आपको पता चल गया है कि मेरी मोच आ गई है, तो आप ध्यान दोगे जब भी हम लोग गिर जाते हैं तो हमारे शरीर में दर्द तुरंत से बहुत ज़्यादा स्टार्ट नहीं हो जाता है। उस समय जो है कि ब्लड का सर्कुलेशन बहुत तेज़ी से हो जाता है, जिसकी वजह से दर्द हम लोग को उतना पता नहीं चलता है। अगर आपको पता चल गया है कि मोच आ गई है तो आप कोशिश करो कि जो हड्डी घिसकी है थोड़ी बहुत आपको वहाँ से टेढ़ी लगेगी। कोहनी में भी अगर हड्डी आपकी इधर उधर हुई है, कलाई में भी अगर इधर उधर हुई है, तो वहाँ से जो जॉइंट्स है उस जगह से आपकी जो हड्डी है थोड़ी सी टेढ़ी लगेगी। उस समय आप कोशिश करके अगर उस हड्डी को बैठा देते हो तो आपका तकलीफ वहीं पे ख़त्म हो जाता है। इसके बाद और किसी तरह की कोई समस्या नहीं है जी। लेकिन अगर आपको नहीं पता चल पाता है, नहीं समझ में आता है कि मोच आई है नहीं आई है, तो इसके बाद कोई अगल बगल में जो अच्छे
डॉक्टर्स या फिर कोई होंगे जो मालिश वगैरह करते होंगे, उनके पास जा सकते हो। वो आपकी हड्डी को बैठा देंगे, लेकिन उसमें थोड़ा सा दर्द होने का चांस रहता है और थोड़ा सा तकलीफ आपको ज़्यादा होगा, लेकिन बहुत आसानी से वो बैठ जाती है और जो मोच है वो बहुत आसानी से आपका ठीक हो जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद। आज हमने जाना कि हड्डी जब टूट जाती है तो उसकी पहचान कैसे करें, कब हम समझें कि ये सिर्फ मोच है, किसी प्रकार की हड्डी टूटी नहीं है। तो आज की वीडियो को हम यही समाप्त करते हैं। मिलेंगे अगले वीडियो में किसी अच्छी जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।